अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 8.5 टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक का। लेटेंट हम थोड़ा सा इस पूरे स्टेटमेंट को टर्म बाय टर्म देख लेते हैं एंड देन पर जो इसकी डिफिनीशन जनरेट हुई हुई है फिर उस पर गौर करते हैं। स्टूडेंट्स, लेटेंट वर्ड जो है ये इसका मतलब है हिडन, छुपा हुआ। और इसके साथ साथ हमारे पास जो लेटेंट वर्ड है वो एक्चुअल में उन पैरामीटर्स के लिए इस्तेमाल होता है जो हिडन रहती हैं, जो फिज़िकली होती तो हैं बट सिस्टम के अंदर अपीयर नहीं होती। ओके, हिडन रहती हैं होने के बावजूद सिस्टम के अंदर अपीयर नहीं होती। या यूँ समझ लीजिए कि हम उसको कांस्टेंट समझ रहे होते हैं, वो सिस्टम के अंदर एज अ कांस्टेंट एक्ट कर रही होती है। दैट्स वाई हम उसको कहते हैं लेटेंट। और स्टूडेंट्स, हीट की अगर बात की जाए तो लास्ट टाइम भी हमने ये पढ़ा था कि हीट एक एनर्जी है जो ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट। ओके, हीट इज़ द एनर्जी। स्टूडेंट्स, और फ्यूजन की बात की जाए तो फ्यूजन कहते हैं जो कोई से दो ऑब्जेक्ट का मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं फ्यूजन। यानी मैं अगर दो ऑब्जेक्ट का मिक्सचर बनाऊं, उसको डिज़ोल्व करूं एक दूसरे में, तो उसको कहा जाता है फ्यूजन। यानी यूँ समझ लीजिए कि मेरे पास ये वाटर पड़ा हुआ है, इसके अंदर मैं आइस डाल दूं तो आइस क्या है, वो सॉलिड में है और वाटर क्या है, वो लिक्विड में है। तो टू स्टेट्स का मिक्सचर क्या कहलाता है, फ्यूजन। कोई से दो स्टेट्स को जब मिक्स किया जाता है तो उसको हम कहते हैं फ्यूजन। यहाँ पे अमूमन जो लेटेंट वर्ड का मतलब लिया जाता है स्टूडेंट्स, वो टेम्परेचर के ज़ुमरे में लिया जाता है कि इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो हिडन रहता है, अपीयर नहीं रहता। या अगर यूँ कह लें कि वो कांस्टेंट रहता है तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर मैं इस पूरे स्टेटमेंट को रिकम्बाइन करूं तो क्या बनता है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट। हमें जो हीट एनर्जी दरकार होती है एक यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस के लिए, एक यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, और वो यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस क्या होना चाहिए, दैट इज सॉलिड। यानी यूँ समझ लीजिए यहाँ आइस की बात हो रही है, आइस के एक जस्ट 1 यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस के लिए जो मुझे हीट एनर्जी दरकार होगी उसके मेल्टिंग पॉइंट पे विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, वो क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, हम इसको थोड़ा सा मज़ीद समराइज़ कर लेते हैं। वो हीट एनर्जी जो मुझे आइस के मेल्टिंग पॉइंट पे दरकार होगी जब तक कि वो पूरे का पूरा पानी में कन्वर्ट ना हो जाए बग़ैर टेम्परेचर को चेंज किए हुए, वो मेरे पास क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। स्टूडेंट्स, अब इसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं, फिर आपको ये जो इसकी डिफिनीशन है ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। मैंने लिया हुआ है स्टूडेंट्स एक थर्मामीटर और ये मैंने लिए हुए हैं आइस पार्टिकल्स। ओके, ये मेरे पास आइस पार्टिकल हैं। ओके, और यहाँ स्टूडेंट्स मैंने बर्नर लगाया हुआ है, ये बर्नर है। बर्नर का फंक्शन क्या है कि बर्नर यहाँ से हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, बिकॉज हमने स्टार्ट में लिखा है कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट। इट मीन्स के लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स के लिए हीट एनर्जी चाहिए, तो बर्नर के थ्रू हम इसको हीट एनर्जी देंगे। ओके, अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि जब हम हीट करेंगे इन आइस के पार्टिकल्स को इस बीकर के अंदर, तो टेम्परेचर जो है वो रेस करेगा। ओके, ये जो टेम्परेचर है ये रेस करना स्टार्ट कर देगा। लेट सपोज -30 पे टेम्परेचर है तो -30 सेल्सियस डिग्री से टेम्परेचर रेस करेगा, -29, -28, -27 अप टू सो ऑन -20 पे जाएगा। यानी कंटिन्यूसली यहाँ से हीट एनर्जी जा रही है थ्रू बर्नर
और ये हीट एनर्जी पार्टिकल जो है ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। जब पार्टिकल इस हीट एनर्जी को ऑब्ज़र्व करेंगे स्टूडेंट्स, देन यहाँ से ऑब्ज़र्व होने के बाद इनकी एनर्जी इंक्रीज़ होगी। आफ्टर दैट जो टम्परेचर है वो इंक्रीज़ करेगा। ओके, ये इंक्रीज़ करेगा -30, -20, ये स्टिल इंक्रीज़ करेगा। इंक्रीज़ होते होते 0 सेल्सियस डिग्री पे स्टॉप कर जाएगा यहाँ पे। ओके, जबकि जो हीट एनर्जी है वो कंटिन्यूसली इन पार्टिकल्स को प्रोवाइड होती चली जाएगी। मैं इसको रेड से शेड कर देता हूँ, यानी -30 से -20 एंड देन टम्परेचर इंक्रीज़ होते होते 0 सेल्सियस डिग्री तक इंक्रीज़ होता जाएगा। जब तक कि 0 सेल्सियस डिग्री ना आ जाए टम्परेचर बढ़ता जाएगा। 0 सेल्सियस डिग्री क्या है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए। ये मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का आपके पास मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 सेल्सियस डिग्री। सो अब 0 सेल्सियस डिग्री पे टम्परेचर नहीं चेंज हो रहा, जबकि जो हीट एनर्जी है वो स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि अगर तो हीट एनर्जी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो फिर ये हीट एनर्जी कहाँ जा रही है अगर टम्परेचर चेंज नहीं हो रहा आइस के मेल्टिंग पॉइंट पे। सो क्वेश्चन रेज हेयर, यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है, वेयर द एनर्जी इज गोइंग, वेयर द एनर्जी इज गोइंग, यानी वो हीट एनर्जी जो मेल्टिंग पॉइंट पे इन पार्टिकल्स को मिल रही है वो कहाँ जा रही है, वेयर इट्स वेस्टेड। सो उसका हम अब डिटेल आंसर देखते हैं कि वो एनर्जी कहाँ जा रही है। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो आइस है वो एक सॉलिड है। आइस इज सॉलिड, नंबर 1। और सेकंड चीज़ जो आपको पता होना चाहिए, इसके जो पार्टिकल्स हैं, ऑल पार्टिकल्स आर वेल ऑर्डर अरेंज्ड। पार्टिकल आर वेल ऑर्डर अरेंज्ड। ओके, सॉलिड आपके पास एक आइस जो है आपके पास एक सॉलिड है और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टूडेंट्स वेल अरेंज्ड होते हैं। और थर्ड चीज़, अगर इसके पार्टिकल वेल अरेंज्ड होते हैं और वो एक सॉलिड है तो थर्ड प्रॉपर्टी आइस की कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं स्टूडेंट्स। स्ट्रॉन्ग एंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस। आइस हमारे पास, ये आइस का स्ट्रक्चर है, मैंने इसका एक पार्टिकल स्ट्रक्चर बना रखा है स्टूडेंट्स। ये जो आपको लाइन नज़र आ रहे हैं ये इसके एंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं। ये पार्टिकल इसको इस बॉन्ड से अट्रैक्ट कर रहा है, ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये पार्टिकल, तमाम पार्टिकल एक स्ट्रॉन्ग एंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेज से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस से अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, सो अब हमारा जो क्वेश्चन था कि मेल्टिंग पॉइंट पे जब आइस का मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, यानी इनिशियली जब टेम्परेचर बढ़ता है और फिर आइस का जब मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है तो वो मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर चेंज नहीं करता, तो वो एनर्जी कहाँ जाती है। हो क्या रहा होता है स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे आप एक बर्नर लगाते हैं, ये समझ लें कि आपने एक बर्नर लगाया हुआ है और ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है इन पार्टिकल्स में। अब पार्टिकल जब इस एनर्जी को इनिशियली ऑब्ज़र्व करते हैं, इनिशियली स्टार्ट में, तो जब ये पार्टिकल इस एनर्जी को ऑब्ज़र्व करते हैं तो टेम्परेचर इनका बढ़ रहा होता है, रेस कर रहा होता है, यानी -30 पे से जाता है -20, फिर -10 और फिर लास्ट में 0 पे आता है जो कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे ये हीट एनर्जी को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं बर्नर से, वो उस हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं काइनेटिक एनर्जी में।
काइनेटिक एनर्जी जब इन पार्टिकल्स को मिलती है तो ये वाइब्रेशन स्टार्ट कर लेते हैं अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशंस। इनकी वाइब्रेशंस जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही होती है और इन पार्टिकल की वाइब्रेशन से क्या कर रहा होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा होता है स्टूडेंट्स। ओके, ग्रेजुअली टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होता है। एक टाइम आता है कि टेम्परेचर किस पे आ जाता है, 0 सेल्सियस डिग्री पे। जब 0 सेल्सियस डिग्री पे टेम्परेचर आता है तो कंटिन्यूसली हीट एनर्जी जो है ये पार्टिकल ऑब्जर्व करना बंद कर देते हैं, बल्कि क्या होता है, यही हीट एनर्जी अब यूटिलाइज होती है इन पार्टिकल के बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस को वीकर बनाने के लिए। ये जो इनके बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये वीकर होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि अब बजाय पार्टिकल वाइब्रेट करने के हीट एनर्जी जितनी भी इस्तेमाल होगी वो इन अट्रैक्टिव फोर्सेस के स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस को वीकर बनाने के लिए यूटिलाइज होगी। एक टाइम आएगा कि ये वीकर होती जाएंगी एंड देन जो आपके पास सॉलिड सिस्टम है, सॉलिड स्ट्रक्चर है आइस का, वो सारा का सारा क्या कर जाएगा, वो सारा का सारा कोलैप्स कर जाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड कोलैप्स, द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड कोलैप्स। 0 सेल्सियस डिग्री पे आपके जो बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और ये कंटिन्यूसली हीट एनर्जी यूटिलाइज होगी इनको वीकर बनाने के लिए। एक टाइम आएगा कि इतने वीकर हो जाएंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस के कंप्लीटली सॉलिड के पार्टिकल अपने शेप को मेंटेन नहीं रख सकेंगे, बल्कि सॉलिड स्ट्रक्चर कंप्लीटली कोलैप्स कर जाएगा। तो 0 सेल्सियस डिग्री आपके पास वो टेम्परेचर होगा जिस पे तमाम तर सॉलिड के पार्टिकल किस स्टेट में चले जाएंगे, लिक्विड स्टेट में चले जाएंगे। ये इस टेम्परेचर पे आ गए। ओके, अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी आपके पास स्ट्रांग हो जाएगी कि जितने भी आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो सारी की सारी ब्रेक कर जाएंगी और आइस स्ट्रक्चर जो है कम्प्लीटली कोलैप्स कर जाएगा, यानी कि लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम जब इसको डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। अब आपको ये जो लेटेंट वर्ड है, लेटेंट, ये समझ आ गया होगा कि ये फ्यूजन के लिए क्यों हिडन होता है। क्योंकि जब आइस का मेल्टिंग पॉइंट आता है तो आइस के मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर नहीं चेंज होता, बल्कि हीट एनर्जी बिल्कुल कॉन्स्टेंटली इन आइस के पार्टिकल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करने में यूटिलाइज हो रही होती है और टेम्परेचर रेज नहीं कर रहा होता, क्योंकि पार्टिकल मज़ीद एनर्जी ऑब्जर्व नहीं करते 0 सेल्सियस डिग्री पे, बल्कि बॉन्डिंग ब्रेक हो रही होती है। और तब तक ये बॉन्डिंग ब्रेक हो रही होती है, तब तक इनके अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक हो रही होती है, जब तक कंप्लीट आइस सारा का सारा किस में ना कन्वर्ट हो जाए, वाटर में, लिक्विड में। दैट्स वाई हमें कहते हैं विद आउट चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर को हम फिर लेटेंट रखते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब सारा का सारा आइस वाटर में कन्वर्ट होगा तो हमारे पास दो मिक्सचर ही बनेंगे, आइस प्लस वाटर, क्योंकि एक साथ तो सारा का सारा आइस वाटर में नहीं कन्वर्ट होगा, यानी दो फेस होंगे। ऐसा ऐसा ग्रेजुअली ये बॉन्डिंग ब्रेक होगी, ग्रेजुअली ये कोलैप्स करेगा स्ट्रक्चर, एंड देन ग्रेजुअली आइस कन्वर्ट होगा वाटर में। तो दैट्स वाई आपके पास जो फ्यूजन है वो यही चीज़ बता रही होती है कि सॉलिड कोई से दो स्टेट्स होते हैं उनका मिक्सचर होता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा होगा अब आफ्टर एक्सप्लेनेशन कि जो हीट एनर्जी दरकार है, जो बर्नर के थ्रू हमने आइस के पार्टिकल्स को दी, यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस। यानी यूनिट मास का क्या मतलब है कि अगर इतने सारे पार्टिकल हैं और एक यूनिट मास में लेट सपोज 2 पार्टिकल आते हैं या एक पार्टिकल आता है, या मैं इतने से प्लेस को यूनिट मास कहता हूँ, तो इस यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस को इसके मेल्टिंग पॉइंट पे 0 सेल्सियस डिग्री पे जो हीट एनर्जी दरकार होगी इस यूनिट सब्सटेंस ऑफ आइस को, यानी 2 पार्टिकल या 2 मॉलिक्यूल्स को किस पे, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाने के लिए इसके मेल्टिंग पॉइंट पे 0 सेल्सियस डिग्री पे। क्योंकि अगर हम यहाँ की बात तो नहीं कर सकते, यहाँ तो टेम्परेचर बढ़ रहा था क्योंकि पार्टिकल इस हीट एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे थे, और हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे थे। उनकी वाइब्रेशन क्यों हो रही थी, काइनेटिक एनर्जी की वजह से, क्योंकि हीट एनर्जी इनिशियली कन्वर्ट हो रही थी हीट एनर्जी में, जिसकी वजह से टेम्परेचर रेज कर रहा था। यहाँ पे आगे टेम्परेचर लेटेंट हो जाता है, हिडन हो जाता है, क्योंकि चेंज नहीं कर रहा होता। ओके,
सो यहाँ पे तमाम के तमाम पार्टिकल्स जो हैं उनमें तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा जब तक तमाम पार्टिकल्स के एंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक नहीं हो जाती और तमाम पार्टिकल लिक्विड स्टेट में नहीं चले जाते। दैट्स वाई हमने लिख रखा विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो अगर मैथमेटिकली इसकी हम रिप्रेजेंटेशन देखें स्टूडेंट्स, इसको हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल सिंबल से HF से। ओके, हमारे पास HF बराबर है जो हीट एनर्जी, स्टार्ट में हमने पढ़ा है कि जो हीट एनर्जी दरकार होगी, हीट एनर्जी जो चाहिए होगी, रिक्वायर्ड होगी। क्यों यहाँ पे क्या है, हीट एनर्जी है, जाहिर सी बात है। डेल हमेशा हमारे पास डेल डिफरेंस क्यों आता है, जब हम बर्नर नहीं लगाया होता तो हमारे पास लाजमी सी बात है ये इनिशियल QI होता है। ओके, बर्नर लगाने से पहले लाजमी सी बात है रूम टेम्परेचर पे होते हैं आइस के। तो जब हम बर्नर लगाते हैं, जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो पार्टिकल्स की हीट एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इनिशियल जो उनकी एनर्जी होती है। तो हमारे पास डेल डिफरेंस आ जाता है जिसको हम डेल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक जो डेल Q हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, किसके लिए रिक्वायर्ड होगी, यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस के लिए, इसलिए हम इसको m पे डिवाइड कर लेते हैं। एक यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस के लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो उसको सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज कर दे, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारे पास लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो अगर मैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालना चाहूँ यानी डेल Q निकालना चाहूँ तो m इस पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मेरे पास डेल QF बराबर आ जाएगा MHF। ओके, यानी यहाँ पे हमारे पास जो लैटेंट हीट है फ्यूजन के लिए वो इक्वल आ जाएगी MHF के। फार्मूला हमारे पास ये बन जाएगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, वो ये कि आइस जो है वो 0 सेल्सियस डिग्री पे वाटर पे चेंज होता है क्योंकि वो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू जो है आइस के लिए, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, वो क्या है 3.36 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल पर केजी। ये आपके पास क्या है, ये वो हीट एनर्जी है जो एक यूनिट मास ऑफ आइस को सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए दरकार होती है आइस के मेल्टिंग पॉइंट पे, यानी इतने एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं आइस को। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखूं तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म यूँ भी लिखी जा सकती है स्टूडेंट्स। आइस को का हमारे पास जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू थी आइस की, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन of ice, that is 3.36 क्रॉस 10⁵ जूल पर केजी। अब इस वैल्यू से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, थोड़ा सा इसको एलोबरेट करते हैं स्टूडेंट्स। इस वैल्यू से हमें, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखूं, we can write the same value 3.36 multiplied 10⁵ जूल, और यहाँ पे पर केजी है, केजी की पावर जो है वो माइनस में है। मैथमेटिकली इसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे यहाँ लाना पड़ेगा, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ हमेशा 1 होता है। ये क्या बता रहा है आपको, ये वैल्यू क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, ये बता रही है कि 1 kg ऑफ आइस, 1 kg ऑफ आइस यानी ये यूनिट मास है, उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 3.36 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल ऑफ एनर्जी दरकार है
1 यूनिट मास ऑफ आइस को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए, बट ये जो एनर्जी आपको दरकार है दैट इज़ 80 सेल्सियस डिग्री, बिकॉज ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है, और मेल्टिंग पॉइंट पे आइस के मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर नहीं चेंज करता। दिस इज़ द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस डिजिट। ओके, सो अगर हम यूनिट की बात करें तो हमारे पास HF बराबर था del QF बाई M। आप यूँ समझ लीजिए, मैं अगर लेटेंट हीट एफ्यूजन्स का यूनिट स्टैब्लिश करना चाहूँ तो एनर्जी को हम हमेशा मेज़र करते हैं मैथमेटिकली जाउल में, यानी मुझे जो 1 जाउल ऑफ एनर्जी दरकार होगी किस चीज़ के लिए, 1 यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। ये आपके पास क्या फिर ये मास का यूनिट यहाँ पे आप लिख सकते हैं kg, ठीक है, 1 kg। ओके, 1 kg ऑफ यूनिट मास को, तो यहाँ पे kg डिनोमिनेटर में उसको जब हम ऊपर लाते हैं तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स का जो यूनिट बन जाता है दैट इज़ जाउल पर kg। ओके, इसलिए मैंने जब इसको एक्सप्लेन किया वो मैंने एक्सप्लेन किया del Q बाई M, यानी इतने जाउल ऑफ एनर्जी जो आपको दरकार होगी 1 kg ऑफ आइस को किस में कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पे बगैर टेम्परेचर को चेंज किए। स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक पे एक ग्राफ बना हुआ है दैट इज़ फिगर 8.11, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करते हैं। उस ग्राफ की फिजिकल मीनिंग क्या बनती है हमारे पास। सो हमने एक्स एक्सिस पे ले रखा है टाइम को, और हमने वाई एक्सिस पे ले रखा है टेम्परेचर को। ठीक, मैं इसको टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, टेम्परेचर। हमने ये वाई एक्सिस पे ले रखा है टेम्परेचर को। सो इनिशियली क्या हो रहा है कि यहाँ से -30, -20 एंड देन 0, जो कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। अब मैं इसकी फ़िज़िकल मीनिंग की तरफ जाऊँगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्स एक्सिस की पे टाइम की थोड़ी सी एलिब्रेशन कर लूँ। 2 मिनट गुजर गए एंड 6 एंड 8, दैट इज़ अबाउट 10। ओके, इनिशियली अगर आप फिगर 1 पे गौर करें, जो हमने फिगर 1 ड्रा किया था, उसमें आप देखते हैं कि इनिशियली टेम्परेचर रेज करता है, बढ़ता है। जब हम हीट एनर्जी आइस के पार्टिकल को देते हैं तो आइस के पार्टिकल उस हीट एनर्जी को जब ऑब्ज़र्व करते हैं तो आइस के पार्टिकल अपने लिए उस हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसके बाद आइस के पार्टिकल वाइब्रेशन स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, उस स्ट्रांग वाइब्रेशंस की वजह से उनका टेम्परेचर क्या कर रहा होता है, उनका टेम्परेचर रेज कर रहा होता है, उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होता है। ओके, सो इनिशियली आप देखें ऐसा 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 टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन जैसे स्टूडेंट्स टेम्परेचर आता है 0 सेल्सियस डिग्री पे, जो कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, अब यहाँ पे टेम्परेचर कम्प्लीटली क्या हो जाता है, दैट इज़ कांस्टेंट। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा होता, ये सिर्फ इनिशियली बढ़ रहा होता है क्योंकि पार्टिकल वाइब्रेशन करते हैं। तो अब जो हीट एनर्जी है वो पार्टिकल के एंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करने में ऑब्जर्व हो रही होती है। पार्टिकल यहाँ पे वाइब्रेट नहीं करता, दैट्स वाई टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, टेम्परेचर लैटेंट हो जाता है। तो एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है, इस पर टेम्परेचर कांस्टेंट है और आइस मेल्ट कर रहा है और टेम्परेचर भी नहीं चेंज कर रहा। तो इस पॉइंट को एक्चुअल में क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट का मतलब ये टेम्परेचर हैडन है, चेंज नहीं हो रहा, दैट इज़ कांस्टेंट। हीट का मतलब है जो इनिशियल एनर्जी रिक्वायर्ड थी जब आप यूनिट मास को एनर्जी दे रहे थे और पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे थे, वो एनर्जी है। और कंटिन्यूसली जो सप्लाई हो रही है पार्टिकल्स को, आइस के पार्टिकल्स को। और फ्यूजन वो है
जो आप आइस आहिस्ता आहिस्ता जब धीरे धीरे ग्रेजुअली मेल्ट करना शुरू करेगी 0 सेल्सियस डिग्री पे, तो सॉलिड एंड लिक्विड का एक मिक्सअप बनेगा जिसको फ्यूजन कहते हैं। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को फिर क्या कहा जाता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। स्टूडेंट्स इसे नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद कंसेप्चुअल फिजिक्स लेक्चर। थैंक्स।